हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और दिलचस्प बुक समरी में। क्या आप भी अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से समझना और उन पर नियंत्रण पाना चाहते हैं? आज हम बात करेंगे मास्टर योर इमोशंस किताब के बारे में, जो हमें ये सिखाती है कि कैसे हम अपनी भावनाओं को काबू में रखकर अपनी जिंदगी को संतुलित और सुखी बना सकते हैं। मास्टर योर इमोशंस किताब के लेखक थिबॉट म्यूरिसे हैं, जो हमें बताते हैं कि हमारी भावनाएं कैसे हमारे विचारों और कामकाज को प्रभावित करती है। ये किताब उन लोगों के लिए है जो अपनी भावनाओं को समझना और उन पर नियंत्रण पाना चाहते हैं। किताब में आसान भाषा में समझाया गया है कि कैसे हम अपनी भावनाओं को समझकर खुद को सकारात्मकता से भर सकते हैं। लेखक ने कई ऐसे तरीके और सुझाव दिए हैं जो हमें गुस्सा, निराशा, उदासी और तनाव जैसी नकारात्मक भावनाओं से बाहर निकलने में मदद करते हैं। मुख्य बिंदु 1, भावनाओं को समझना क्यों है जरूरी। लेखक ने इस बात पर जोर दिया है कि हमारी भावनाएं हमारे सोचने और महसूस करने के तरीके से जुड़ी होती हैं। अगर हम अपनी भावनाओं को समझ नहीं पाते, तो ये हमारे जीवन में कई तरह की समस्याएं पैदा कर सकती है। भावनाओं को समझने से हमें पता चलता है कि आखिर हमारे मन में क्या चल रहा है और हम अपने आप को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। 2, विचारों का हमारी भावनाओं पर प्रभाव। हमारी भावनाएं और हमारे विचार एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर हम नकारात्मक सोचते हैं, तो हमारी भावनाएं भी नकारात्मक हो जाती है और इससे हमारी ऊर्जा खत्म होने लगती है। लेखक कहते हैं कि नकारात्मक विचारों को पहचानकर उन्हें सकारात्मक विचारों में बदलना चाहिए। इससे हम अपने मन को शांत और खुश रख सकते हैं। 3, खुद से सहानुभूति रखना। इस किताब में बताया गया है कि अक्सर हम अपनी गलतियों को लेकर खुद पर बहुत ज्यादा सख्ती करते हैं, जिससे हमारा आत्मविश्वास कम होता है। इसके बजाय हमें अपनी गलतियों को समझकर उनसे सीखना चाहिए। खुद के प्रति दया और सहानुभूति रखने से हम न केवल खुद को माफ कर पाते हैं, बल्कि जीवन में आगे बढ़ने का हौसला भी मिलता है। 4, ध्यान और श्वास का महत्व। लेखक बताते हैं कि ध्यान और गहरी श्वास लेने से हमारी भावनाओं को नियंत्रण में रखने में मदद मिलती है। ध्यान और श्वास लेने के छोटे छोटे अभ्यास हमें मानसिक शांति देते हैं। जब हम गहरी श्वास लेते हैं और ध्यान करते हैं, तो हमारा दिमाग शांत होता है और हम अपनी भावनाओं पर ज्यादा अच्छे से नियंत्रण रख पाते हैं। 5, सकारात्मक आदतें बनाना। किताब में कुछ ऐसी आदतों को अपनाने पर जोर दिया गया है जो हमारी भावनाओं को सकारात्मक बनाए रखने में मदद करती है, जैसे कि रोज ध्यान करना, अपने विचारों को एक डायरी में लिखना और खुद के साथ समय बिताना। ये आदतें हमारी भावनाओं को संतुलित रखती हैं और हमें रोज की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करती है। किताब का संदेश। इस किताब का मुख्य संदेश है कि हमारी भावनाएं हमारे जीवन पर गहरा असर डालती है, इसलिए हमें उन्हें समझना और सही दिशा में नियंत्रित करना आना चाहिए। लेखक ने हमें बताया है कि हमारी भावनाओं का नियंत्रण हमारे अपने हाथ में है। जब हम अपनी भावनाओं को समझते हैं और उनके अनुसार सोच समझकर निर्णय लेते हैं, तो हम जिंदगी में ज्यादा खुश, संतुलित और सफल महसूस करते हैं। हमारी भावनाएं हमारे लिए शक्ति बन सकती हैं अगर हम उन्हें सही ढंग से इस्तेमाल करें। निष्कर्ष। कुल मिलाकर मास्टर योर इमोशंस एक ऐसी किताब है जो हमें सिखाती है कि भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें समझकर सही तरीके से संभालना हमारे जीवन में सकारात्मकता ला सकता है। ये किताब हमारे मन को संतुलित, शांतिपूर्ण और खुशहाल रखने के लिए जरूरी कदम बताती है। अगर हम अपनी भावनाओं को ठीक से प्रबंधित करना सीख लेते हैं, तो न केवल हम अपनी समस्याओं का सामना कर सकते हैं, बल्कि जीवन के हर मोड़ पर मजबूती और आत्मविश्वास महसूस कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको और भी ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो मिलती रहें।